वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हम 4th चैप्टर कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमने जो इनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनकी स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो। तो कुछ जो मैंने आपको हॉलीडेज होमवर्क के दौरान जो है एलिमेंट्स हैं उनके जो नेम हैं वो राइट डाउन और लर्न करने के लिए बोला था, तो मे बी आप लोगों ने वो कर लिया होगा। देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो मेटल है, ठीक है, उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की थी कि वो हार्ड होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, सोनरसनेस होती है। अब हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि कोई भी मेटल है या नॉन मेटल, वो किसके साथ, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, यानी कैसे इनकी जो रिएक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, दो सब्सटेंस जो है उनको हम मिलाएंगे। उसके बाद तो सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मेटल है, मेटल की रिएक्शन जो है हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। तो ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया था कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, इनको अगर हम हवा के अंदर यानी ऑक्सीजन के अंदर खुला छोड़ देते हैं या पानी के अंदर रख देते हैं तो ये क्या कर लेती हैं, फायर कैच कर लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं, आग लग जाती है इनके अंदर। तो सबसे पहले है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनाएंगी बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मेटल ऑक्साइड बनेगा इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। और जो मेटल ऑक्साइड्स है इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक जो। ठीक है, तो ये बेसिक है वो क्या करेगा, जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, रेड, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर। रेड लिटमस है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर। ठीक है, तो क्या है, जैसे कोई भी ये मेटल है, मेटल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। क्या बना, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ करेगी, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ करेगी तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक होगा तो क्या, लिटमस पेपर है उससे हम मतलब जो इनका नेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो रेड को ब्लू में करता है तो कैसा है, बेसिक, और अगर ब्लू को रेड में करता है तो कैसा होता है, एसिडिक। अब यहाँ पर जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, आपने याद की एलिमेंट्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है। अपनी बुक में एग्जांपल आयरन का दे रखा है और कॉपर का दे रखा है। ठीक है, जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे को कोई भी आयरन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनको हम बाहर छोड़ देते हैं तो क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो आम भाषा में आपने सुना होगा कि लोहे के जंग लग गया, मतलब ये खराब हो गया, जैसे कूलर वगैरह है या और भी जो है लोहे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो किसके साथ, आयरन, आयरन का क्या होता है, Fe। ठीक है, तो ये आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, वाटर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो किसके साथ, ऑक्सीजन O2 और H2, H2 क्या है, वाटर। तो ये क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और ये क्या है, रस्ट। रस्ट क्या है, जिसको हम भाषा में हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। ऐसे ही क्या है, जो कॉपर है, ठीक है, आजकल मेनली इन दिनों में रेनी सीजन के अंदर आपने देखा होगा जैसे कॉपर का हम जो जग वगैरह है वो घर पे लेके आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर की जो लेयर है, कोट है, वो डिपॉजिट हो जाती है। जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर कैसी, ये जो रस्ट होता है ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्राउन, या इसको रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं, रेडिश ब्राउन, हल्का लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसकी लेयर जम जाती है जिससे जो आयरन है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कोरोड हो जाता है। ठीक है, वो गल जाता है आम भाषा में, यानी डिस्ट्रॉय होने लगता है। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर का जो भी बर्तन है आपने देखा होगा मेनली रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो वो किसके कारण से होती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड है उसकी लेयर बनती है, उसके कारण से उसका कलर वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो मेनली इन दिनों में मतलब रेनी सीजन के अंदर जो कर्ड वगैरह है, एसिड वगैरह है वो भी नहीं, क्योंकि दही है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, तो वो नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जा करके क्या हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन करता है जो हमारे
हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो क्या बनेगा, आयरन, ये आपने याद कर रखे हैं, आयरन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ क्या बना, आयरन ऑक्साइड, क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन का जो सिंबल है ये Fe होता है ऑक्सीजन का, O2, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या है, वाटर H2O है। तो ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, जो क्या है, रस्ट, जंग कहते हैं जिसको आम भाषा में, ठीक है, ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर है वो डिपोजिट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम रिएक्शन भी दिए किसके हैं, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल जो है वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक होगा तो ये क्या करेंगे, जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेड के अंदर। तो व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। जैसे नॉन मेटल है कोई भी, ऑक्सीजन, नॉन मेटल कैसे, एसिडिक होंगे, और ये क्या करेंगे, टर्न करेंगे ब्लू लिटमस को रेड के अंदर। जैसे सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी, SO2 भी और SO3, ठीक है। ये, और इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। एसिडिक जो है, जैसे बारिश जो होती है तो उस दौरान क्या होता है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाई है या ट्राइऑक्साइड जो ये गैस प्रेजेंट है, तो ये बारिश के साथ मिल करके, ठीक है, ये क्या करवाती हैं, एसिडिक रेन करवाती हैं। और इस एसिडिक रेन के कारण से जो भी एक्वेटिक मतलब प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी लाइफ है उनको भी खतरा होता है। और जो मार्बल वगैरह है, जैसे ताजमहल का आपने सुना होगा कि ताजमहल है, उसकी ब्यूटी है मतलब वो डल हो गई है, ठीक है, क्योंकि ताजमहल किससे बना है, संगमरमर से। तो ये एसिडिक रेन जो है उसके कारण से क्या हुआ, उसकी ब्यूटी है वो डल हो गई है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड एसिडिक रेन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ। देखो मेटल जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो जैसे मेटल है, वाटर के साथ क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन जो, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम को किसमें, वाटर के साथ करेंगे तो क्या है, एक्टिविटी करके हम देख सकते हैं, बिल्कुल सोडियम ले लिया हमने एक बीकर में, ठीक है, और उसके अंदर या पानी ले लिया, पानी के अंदर हमने सोडियम डाल दिया, तो क्या है, आग लग जाती है इससे, और जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सोडियम वाटर, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब है जो मेटल है, ये क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ, नॉन मेटल है, ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। थर्ड है एसिड्स के साथ। देखो जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, क्या बनता है, साल्ट, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। लेकिन सभी जो मेटल हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगी, कुछ क्या होती हैं, लिस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्शन नहीं करेंगी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर अगर कम अमाउंट के अंदर एसिड है तो भी क्या करती है, वो रिएक्शंस करते हैं, और क्या बनाएंगी, टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है। लेस रिएक्टिव मेटल जो है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर भी है, तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या, साल्ट और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम है Na क्या है, सोडियम, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या बनेगा, साल्ट NaCl, जो घर में हम खाने के लिए किचन में टेबल साल्ट जिसको हम बोलते हैं वो यूज करते हैं वो बनेगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी। नॉन मेटल जो है ये क्या करती है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विद बेसिस। देखो जो सभी तो नहीं लेकिन जो कुछ मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, बेसिस के साथ रिएक्शंस करती हैं, रिएक्शन करके वो क्या बनाएंगी, साल्ट बनाएंगी, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो सम मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है, जैसे मेटल बेस के साथ क्या बनाएंगी, साल्ट बनाएंगी, और हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या है, एक साल्ट है और इसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है, उसकी भी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स के अंदर कुछ ही नॉन मेटल्स है वो क्या करती हैं, रिएक्शंस करती हैं बेसिस के साथ, लेकिन ये क्या करेंगी, ये जब रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस है वो इस दौरान रिलीज नहीं होगी, ठीक है। एक पॉइंट और बच गया इसके अंदर, और कुछ मेटल और नॉन मेटल के यूजेस बच गए इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है, जब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है वो लिखवाई थी मैंने, लर्न करने के लिए बोला था और राइट डाउन के लिए बोला था। तो फिफ्थ जो रिएक्शन है यहाँ पर वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसकी, मेटल की। फोर्थ ये है फिफ्थ। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कुश्ती के दो प्लेयर हैं, ठीक है, और एक जो है वो बिल्कुल पहलवान है, स्ट्रोंगर है, और एक क्या है, बिल्कुल हल्का है। तो क्या है, जो स्ट्रोंग है वो क्या करेगा, जो स्ट्रोंग नहीं है उसको क्या कर देगा, हरा देगा, मतलब फाइट में। तो इसी तरह से क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके अंदर भी क्या होता है, जो स्ट्रोंग मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, जो लिस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल है उनको क्या कर देंगी, हटा देंगी उस रिएक्शन से, और उनके साथ जुड़ करके वो क्या करते हैं, नया सब्सटेंस बना लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो क्या करेंगी, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मान लो गोल्ड है या कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है। तो जो सोडियम है या पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ये क्या करेंगी, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हटा देंगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है, मोर रिएक्टिव metals displace less reactive metals या metal and form new substance, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव जो मेटल्स है वो क्या करेंगी, लेस रिएक्टिव को क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी, और क्या करेंगी, नया सब्सटेंस बना लेंगी। तो क्या है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज है बुक में भी दे रखी है, याद करने के लिए बोला था, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये सभी क्या है, मोर रिएक्टिव है। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये क्या है, लिस्ट या लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जैसे कॉपर या आयरन की ही बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद क्या कर लेगा, उनके साथ जुड़ करके नया सब्सटेंस बना लेगा। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो हैं इनकी जो रिएक्शंस होती हैं ये इस टाइप की, ये भी है, ये जो बेसिस के साथ होती है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब जटिल है। तो ये हायर क्लासेस में ही आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। ओनली इस चैप्टर के अंदर आपके यूजेस बच गए मेटल्स और नॉन मेटल्स के।